नमस्कार दोस्तों, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक और कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जो कि दोस्तों है जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड। 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ है। आईपीओ का इश्यू साइज काफ़ी अच्छा है, तो इसमें दोस्तों हमारे अलॉटमेंट के चांस भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो जैसे दोस्तों नेम से ही पता चल रहा है कि कंपनी एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि दोस्तों मेनली यहाँ पर ग्रीन सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका जो पेरेंट ग्रुप है यानी जेएसडब्ल्यू ग्रुप काफी वेल नोन ग्रुप है, काफी सारे सेक्टर में एक साथ काम करता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में कंपनी की टोटल एसेट्स यहाँ पर बढ़ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है। 23 में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 5982 करोड़ रुपए के आसपास है, और यहाँ पर दोस्तों 25 में देखेंगे तो रेवेन्यू में हमें कमी देखने को मिल रही है। 5914 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू 25 में दिख रहा है। तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कमी हो रही है, कभी यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर हम चॉइस से कंपेयर करेंगे तो चॉइस के कंपेरिजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है उसी तरह से प्रॉफिट में भी कभी हमें कमी देखने को मिल रही है, कभी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 23 में देख सकते हैं, 23 में 104 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था जो कि दोस्तों 25 में कम हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने लॉस दिखाया है 163 करोड़ रुपए का, यानी 25 में कंपनी का लॉस हो रहा है 163 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर आप चॉइस को देखेंगे तो चॉइस में 62 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, और चॉइस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है 364% के आसपास की। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रीजन कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू में जिस प्रकार कमी आई है उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे तो प्रॉफिट में हमें बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ड्रॉप होकर यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा नेगेटिव ये चीज कंपनी के लिए होने वाली है। ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी दोस्तों कंपनी का लगातार कम हो रहा है, और नेटवर्थ 2352 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस 1287 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी पर टोटल डेट 6166 करोड़ रुपए 6166 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डेट में भी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी डेट भी कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि हम डेट टू इक्विटी रेशियो से भी देख लेंगे। अगर 1 से कम होता है तो यहाँ पर दोस्तों डिसेंट होगा, अगर 0.5 से भी कम होगा तो यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है, वो हम वैल्यूएशन में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी नहीं है, फाइनेंशियल्स उतने अट्रैक्टिव फिलहाल इस कंपनी के नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,041 करोड़ रुपए। आरओई यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है, आरओसी पॉजिटिव है 7% के आसपास, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स रेशियो उतने अच्छे नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.98 है, 1 से कम है, तो डिसेंट कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पेट मार्जिन नेगेटिव है, ईबिटा मार्जिन यहाँ पर 13% के आसपास है, और ईपीएस नेगेटिव है, और पी रेशियो भी दोस्तों अगर आप इस ईयर का देखेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो यहाँ पर हमें पी भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन के नाम पर कंपनी के लिए यहाँ पर कुछ भी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फिर भी दोस्तों हम पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर पीयर लिस्ट दे रखी है तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा है, तो वो हमें पीयर लिस्ट देखने से ही पता लगेगा। तो यहाँ पर हम एक बार पीयर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की पीयर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर इसमें सबसे पहला नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जो कि दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसका पी यहाँ पर 59 के आसपास है। इसके बाद अंबुजा सीमेंट है जो कि दोस्तों 35 के पी पर लिस्ट है। इसके बाद श्री सीमेंट है जो कि दोस्तों 97 के पी पर लिस्ट है। डालमिया भारत सीमेंट है जो कि दोस्तों 60 के पी पर लिस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों जेके सीमेंट है जो कि दोस्तों 58 के पी पर लिस्ट है। द रेमको सीमेंट लिमिटेड है जो कि दोस्तों 103 के पी पर लिस्ट है। और यहाँ पर द इंडिया सीमेंट लिमिटेड है जो कि दोस्तों 2 के पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी रेंज हमें पी में देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो कंपनी है वो 80 से 100 के बीच के पी पर लिस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी
हम बात करें पिछले ईयर की बात करें तो 122 के आसपास का पी निकल कर आ रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको 120 भी कंसीडर करें तो भी दोस्तों वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा डिमांड कर रही है, जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन यहाँ पर हाई है, कंपनी जो प्राइस बैंड लेकर आई है वो यहाँ पर फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखने के बाद बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लग रहा है। बाकी सेक्टर की कंपनीज को यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर ये कंपनीज दिख रही है, तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच ओपन रहेगा, अलॉटमेंट आएगा 12 अगस्त को, रिफंड एंड डिविडेंड में शेयर आएंगे 13 अगस्त को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 14 अगस्त को। और आईपीओ का प्राइस बैंड है 139 रुपए से 147 रुपए। रिटेल में हम जब अप्लाई करते हैं तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर आईपीओ अप्लाई होता है, जो कि दोस्तों बाय डिफॉल्ट 147 रुपए होने वाली है। आईपीओ का लोड साइज है 102 शेयर्स का, यानी रिटेल में हमें कम से कम 102 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 3600 करोड़ रुपए है और यहाँ पर दोस्तों इसमें से हमें 1600 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और 2000 करोड़ रुपए का ओपर फोर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2000 करोड़ जो ओपर फोर सेल है वो डायरेक्टली प्रोमोटर्स को जाएंगे, कंपनी के बिजनेस में यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जो 1600 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है ये डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में लगेगा। ये दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए ओपर फोर सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो ही दोस्तों उसको यहाँ पर प्रॉफिट होगा या उनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और आईपीओ में दोस्तों रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है, तो रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। आईपीओ का इश्यू साइज भी अच्छा है, तो अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर काफी अच्छे होने वाले हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनसे आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होंगे। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोड साइज की बात करें तो रिटेल में दोस्तों मिनिमम हमें 1 लोड के लिए अप्लाई करना है और यहाँ पर दोस्तों इसमें शेयर है 102,14,994 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लोड साइज है 14 और यहाँ पर दोस्तों शेयर है 1428 और 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। और बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम लोड साइज है 67 और यहाँ पर 6,834 शेयर है और 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोड साइज दिया हुआ है, जिस भी कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है इन लोड साइज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लेने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यानी आईपीओ के थ्रू जो फंड कलेक्ट होगा उसको किस काम में लगाया जाएगा, तो एक यहाँ पर कंपनी नया यूनिट लगा रही है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नागौर राजस्थान में, उसके लिए 800 करोड़ की कॉस्ट आने वाली है और 520 करोड़ रुपए का बोरिंग्स है जिसको रीपे किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट परपजेज है। अब दोस्तों वीडियो के अंत में इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 8 रुपए के आसपास, 5% के आसपास की डिमांड है। पहले दोस्तों हाईएस्ट डिमांड 12% के आसपास रही है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑन एन एवरेज यहाँ पर बात करें तो 5 से 10% के बीच की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों उतनी अच्छी डिमांड नहीं है। अगर 20% से ऊपर डिमांड होती है तो यहाँ पर सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है। यहाँ पर हमें 10% से नीचे डिमांड देखने को मिल रही है, तो लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अभी तक की डिमांड के हिसाब से नहीं लग रहा है, उतनी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर में डिमांड बनती भी है तो भी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डिमांड 20% से ऊपर होने वाली है। फिर भी दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखना है, कंपनी के फ्यूचर को देखना है कि कंपनी फ्यूचर में किस प्रकार ग्रो कर सकती है, किस प्रकार अपने बिजनेस को स्केल कर सकती है। तो ये सारी बातें आपको देखनी है। यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट से केवल आइडिया लेना है कि ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, ग्रे मार्केट में लोगों का परसेप्शन कैसा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आपको काफी सोच समझकर लेना है। तो ये दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी इस प्रकार के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।